दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा आप लोग पहले पढ़े होंगे। संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है डीप में जाकर। जब तक हम ये पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा कुछ बवाल खाता हमने इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। लिखा है तो मेन चीज है, आप लोग बस अपनी कॉपी में इतना ही बना लीजिएगा और संज्ञा से आने वाला क्वेश्चन आपका देखते ही हो जाएगा। मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगा कि आप लोग कैसे लिखिएगा और कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दिया है कि संज्ञा की परिभाषा तो सबको पता होगी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि मतलब कि नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? अगर पूछा जाए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। मतलब किसी के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अगर देखा जाए कि संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो हम पहले नंबर में देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर। वैसे तो संज्ञा कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और फिर इसके भी क्या है? भाग दिए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं तीन प्रकार। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। हम पहचान कैसे करेंगे कि रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है? एग्जाम में बहुत डीप में जाकर पूछा जाता है। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख लो, आप लोग संज्ञा से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो जैसे पूछा जाए कि रूढ़ संज्ञा क्या है, तो देखो व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जैसे रूढ़ का मतलब क्या होता है कि ऐसा होता है जिसका कोई संधि विच्छेद ना हो। तो जैसे आंख हो गया और कान हो गया, तो ये क्या है? इनका आप संधि विच्छेद करो नहीं होगा, तो क्या होगी? ये रूढ़ शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आता है यौगिक। तो यौगिक में क्या होता है? तो यौगिक में होता है मतलब दो के संधि से मिलता है। इसे लिखा है पनघट। पनघट मतलब पन और प्लस घट से मिलकर बना है। तो किसमें आएगा दोस्तों? ये आएगा यौगिक में। यौगिक मतलब संधि विच्छेद वाला, जिसका संधि विच्छेद हो जाता है तो क्या आता है? यौगिक में आता है। इसके बाद है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। जैसे क्या है? जलज। जलज का आपको पता होगा अर्थ क्या होता है? कमल होता है, जो जल में उत्पन्न होने वाला। तो इसका सीधा अर्थ है कि योग रूढ़ में क्या आता है? जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले। तो जैसे जलज है, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। अब देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपको पता चल गया कि तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ में जैसे जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है, यौगिक में क्या होता है? जिनका संधि विच्छेद होता है। और योग रूढ़ में क्या होता है? ये होता है यौगिक ही, लेकिन इसका क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है संज्ञा? तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? आप लोग बिल्कुल इसी टाइप से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इससे आपको बार बार पढ़ना ना पड़े और आप लोग डायरी देख के आराम से पेपर देने जाओ। तो जैसे अर्थ के आधार पर 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जातिवाचक, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा क्या है? भाववाचक। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जाति मतलब होती हर एक की। जैसे खिलाड़ी, तो खिलाड़ी मतलब किस खेल का खिलाड़ी? क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है। तो जैसे यहाँ पे दिया है नदी की बात हो रही है, नदी क्या है? जाति है। तो नदी किसी मतलब कोई विशेष नदी की बात नहीं हो रही है, तो नदी क्या है? एक क्या होता है? जाति है। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती, सभी किसमें आती है? नदियों में ही आती है। अब यहाँ पे लिखा है पर्वत। पर्वत का भी मतलब क्या होता है? कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई भी पहाड़ होता है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, माउंट एल्ब्रुस हो गया, ये सभी पर्वत हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाएगा? पर्वत ही कहा जाएगा, इसलिए इनकी क्या होती है? जात। अब जैसे लड़का, लड़के में क्या है? जैसे सब है, जैसे हम हैं और आप हो या आपका जो भी है मतलब लड़के हैं, वो उनकी क्या है? जाति है। उसके बाद क्या है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी भी क्या है दोस्तों? जातिवाचक का ही एक उदाहरण है। क्यों है उदाहरण के? क्योंकि देखो खेल तो बहुत से हैं और सभी खेलों के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं। अब उसके बाद आता है नंबर 2 व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। जैसे राम, तो राम तो किसी का नाम होता है। जैसे हमारा भी नाम कुछ भी हो, आपका नाम जो भी होगा, आप क्या है? व्यक्तिवाचक में आएंगे।
जैसे क्या है पटना, पटना तो एक है जो है बिहार की राजधानी। तो इसी प्रकार क्या है गंगा, यहाँ पर क्या है देखो बात हो रही गंगा, तो गंगा क्या है एक नदी है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य होते हैं ठोस द्रव गैस, तो क्या होते हैं वो सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। जैसे सोना चांदी क्या है ठोस है, अब घी क्या है हमारा द्रव्य, अब धुआं क्या है गैस। द्रव्य मतलब क्या होता है साइंस में हमने पढ़ा होगा, ठोस द्रव गैस, वो क्या आते हैं सभी द्रव्य में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। जैसे सोना चांदी लोहा जो भी है किसमें आएगा हमारा, ये द्रव्यवाचक में आएगा। और इसके बाद है हमारा समूहवाचक नंबर 4। तो समूहवाचक में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें किसी समूह की बात की जाए। समूह कौन सा हो गया, जैसे क्या हो गया टीम, तो जैसे क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 11 होते हैं, तो क्या समूह तो है। ये सभा, सभा कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता है, इसमें भी बहुत से लोग मिलकर सभा बनाते हैं, सभा भी क्या है समूहवाचक। अब परिवार, परिवार क्या है, तो परिवार में देखिएगा जैसे एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, तो क्या है एक आदमी से परिवार नहीं बनता है, तो क्या होते हैं परिवार में भी बहुत से लोग होते हैं, इसलिए परिवार भी किसमें आता है समूहवाचक में आता है। अब नंबर 5 भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है आप लोग देखते बता दोगे, जैसे क्रोध, जो भाव केवल लिया जाए जिसको हमने कभी देखा ना हो, मतलब एहसास किया जाए कि होता है लेकिन हम देख ना पाए, तो क्या होता है भाववाचक में जाता है। जैसे लिखा है क्रोध और मिठास और गुस्सा क्या है सुंदर है और आदि। जैसे क्रोध, क्रोध जिसे हम करते हैं, महसूस किया जाता है कि हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन कोई देख तो नहीं रहा है। मिठास, मिठास का क्या होता है हमें केवल अनुभव होता है कि मीठा है खट्टा है कैसा है, तो क्या है भाव मिल रहा है केवल। उसके बाद गुस्सा, गुस्सा हम करते हैं ठीक है, कोई देख नहीं सकता है गुस्सा कैसी होती है। उसके बाद सुंदर, सुंदर हम केवल महसूस ही कर सकते हैं कि सुंदर है खराब है कैसा भी हो, केवल हम अनुभव ही कर सकते हैं। अब आप लोग एक बार और देख लीजिए, जैसे संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है नाम होता है, और प्रकार कितने होते हैं 2 प्रकार, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। यहाँ से आपका एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि शब्द पहचानिए कौन सा यौगिक है कौन सा रूढ़ है कौन सा योग रूढ़ है। तो रूढ़ क्या होते हैं, जिसे जिनका संधि विच्छेद ना हो रूढ़ होते हैं। आप लोग संधि विच्छेद करके देख सकते हो, जैसे आंख हो गया कान हो गया ठीक है, जो भी हो उसमें क्या होता है संधि विच्छेद ना हो तो समझ लीजिए क्या है रूढ़ है। अगर संधि विच्छेद हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा यौगिक हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद होने के बावजूद उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कोई पर्यायवाची शब्द दिया तो वो क्या होता है योग रूढ़ में जाता है। अब है हमारा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हैं 5 प्रकार, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जैसे बताया जातिवाचक में क्या होता है जिनकी जाति होती है, जैसे नदी पर्वत इनकी क्या है जाति, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आप एक आगे, नदियों में सभी नदियां आती हैं, पर्वत में सभी पर्वत आते हैं, लड़कों में क्या सभी लड़के आते हैं। उसके बाद क्या है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होता है किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, जैसे राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, पटना भी क्या है शहर है। उसके बाद गंगा, गंगा भी एक नदी है। और जैसे द्रव्य में क्या होता है सभी द्रव्य आते हैं, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो या गैस हो, सोना चांदी घी धुआं ये सभी क्या है द्रव्यवाचक में है। समूह, समूहवाचक में क्या होता है इसमें एक समूह बन रहा हो, तो जैसे टीम होगी सभा होगी परिवार, ये एग्जाम्पल दें, बाद बाकी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं आप लोग के हिंस के लेकर दिखाया है। और भाववाचक में क्या होता है जैसे क्रोध हो गया मिठास हो गया गुस्सा हो गया सुंदर, इसका मतलब केवल हम लोग अनुभव ही कर सके देख ना सके वो क्या होता है हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।